हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत दो वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए को क्षार धातु और फर्स्ट बी को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो आज हमारा इसमें पहला लेसन है वह आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होगी। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या सीजियम आयन। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? इसका उत्तर सही होगा डी ऑप्शन, यानी सीजियम आयन की विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। फिर वह आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिक होगी, तो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या सीजियम आयन। तो लिथियम आयन की क्या होती है? जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो याद कर सकते हैं सीजियम आयन की जलीय विलयन में विद्युत चालकता सबसे अधिक और लिथियम आयन की जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। फिर देखिए जालक एंथैल्पी और अन्य विचारों के आधार पर, यानी कि कोई भी अन्य जो गणना की जाए जिससे कह रहा आधार पर निम्न में से किस क्षार धातु क्लोराइड का गलनांक उच्चतम माना जाता है, यानी किस धातु क्लोराइड का गलनांक उच्चतम माना जाता है, किसी भी तरीके से इसको व्याख्या किया जा सके। तो हमारा ऑप्शन है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर सही होगा बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का गलनांक सबसे उच्च होता है। फिर निम्न में से किस क्षार धातु द्वारा वायु में गर्म करने पर समान ऑक्साइड M2O प्राप्त होता है? तो रुबिडियम, पोटेशियम, एलाई, सोडियम। अगर ऑप्शन होता कि किस सभी ऑक्साइड इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन पूछा गया वायु में, तो वायु में गर्म करने पर कौन देगा ऑक्साइड देगा? लिथियम देगा। लिथियम को गर्म करने पर वायु के साथ क्या बनेगा? M2O प्रकार Li2O। जो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा कैसा बनाएगा? Li2O प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। फिर अगला हमारे पास सांद्र गर्म कास्टिक सोडा से क्रिया करने पर क्लोरीन देता है। तो Cl- तथा ClO2- Cl- तथा ClO3-, Cl-, ClO3-, ClO3- तथा ClO2-। नहीं, इसमें कह रहा है कौन सा जो है क्लोरीन जो है सांद्र गर्म कास्टिक सोडा, यानी क्लोरीन गर्म सांद्र कास्टिक सोडा यानी NaOH से क्रिया करके कौन सा उत्पाद देगा? तो बेटा इसमें देगा उत्तर बी नंबर, यानी क्या देगा? Cl- और ClO3- यानी क्लोरेट आयन, इसे कहते हैं क्लोराइड आयन। फिर निम्न में से किसका आकार बड़ा है? तो मैग्नीशियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम। तो बेटा आकार किसका बड़ा होगा? रेडियम का आकार सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा तत्व कौन से बेटा है? ये हमारे क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो नीचे आने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन सी धातु है? रेडियम है। रेडियम का आकार क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। फिर एक्सरे नली में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एक्सरे नली में किस धातु का प्रयोग करते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। तो बेटा इसका उत्तर हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, यानी कि बेरिलियम जो है हमारा है। तो बेरिलियम का प्रयोग किसमें करते हैं? एक्सरे नली की धातु में, नली में जो धातु होती है उसके रूप में प्रयोग करते हैं। फिर कौन सा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो बेटा कौन सा है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कैसा हमारा? उभयधर्मी ऑक्साइड है, सॉरी उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। फिर कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही होगा, इसका उत्तर सही होगा बेरिलियम ऑक्साइड, यानी BeO बेरिलियम ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। फिर देखिए क्या है, कौन गर्म करने पर आसानी से CO2 देगा? तो सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या
बेरियम सल्फेट। तो क्या बेटा देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट देगा। तो ये हमारे एस ब्लॉक के महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें रिवाइज करें, याद करें और अपने दोस्तों तक बताएं और पहुंचाएं, जिससे कि सभी के एग्ज़ाम अच्छे से निपटे। थैंक यू।